अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देख लेते हैं। बोल रहा है सवाल कि एक बहुपद है जो इस प्रकार से है, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 कोई बहुपद है और इस बहुपद में gx कोई क्या है, gx को मतलब है gx है और gx से हम क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। अगर भाग देने वाले हैं तो gx को हम यहाँ पे भाजक कह सकते हैं कि gx क्या है, भाजक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम gx से भाग देते हैं तो बोल रहा है कि भागफल x-2 और शेषफल -2x प्लस 4 आता है। तो आखिर gx है क्या, ठीक है, इतना निकालना है। तो एक बात और सवाल में देखिए यहाँ पे कि भागफल और शेषफल तो आपको इस हिसाब से नहीं दिया गया है कि भागफल बराबर ऐसे और शेषफल बराबर ऐसे, ऐसे नहीं ना है। वो तो वहां पे ऐसे है कि भागफल क्रमशः, भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है। तो देखिए जी, भागफल आगे है तो आगे वाला जो मान होगा वो समझ जाए कि भागफल है, और एक में शेषफल पीछे है तो शेषफल वाला माने समझे कि ई कौची है, जो पीछे है वो शेषफल है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, लिखते हैं यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन प्रमेय से, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। प्रमेय से क्या जानते हैं, जानते हैं कि भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुने शेष भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस में होता है शेषफल, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अगर चाहे तो अब हम क्या किए यहाँ पे सवाल में, मान लिए, माना कि जो यहाँ पे बहुपद था उसको हम px मान लिए हैं कि px कोई बहुपद है, ठीक है। तो अब देखिए भाज्य को हम मतलब यहाँ पे इस सवाल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि px यहाँ हो गया, gx जब भाग दे रहे हैं gx से तो gx हो जाएगा भाजक, और भागफल को हम लिख सकते हैं qx, ठीक है, और प्लस में शेषफल को rx। अगर चाहे लिखना तो लिख सकता हूं, नहीं तो कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है, वो पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग, px के जगह पर लिख देते हैं x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर से है तो बराबर दे दिए gx के जगह पे, यानी कि भागफल क्या है आपको पता तो है ही नहीं, भागफल भाजक आपको पता है gx, और गुणन भागफल आपको पता है x-2 प्लस है तो प्लस, और rx यानी शेषफल के जगह पर मालूम है 2x प्लस में 4। चलिए तो अब आराम से हम निकाल सकते, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लिखेंगे x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, इधर तो अभी कुछ होबे नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहें तो देखिए जी, ये जो है प्लस में, अगर चाहे यहाँ पे एक बार और लिख देते तो बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है, आपको बहुत भारी नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखिए, अगर ब्रैकेट हम हटाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा माइनस, और ये तो प्लस है तो अपन प्लस रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, देखिए जो 2x है माइनस में है, इधर लेके आएंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में, और प्लस 4 है तो हो जाएगा माइनस, और बचेगा क्या gx, और इनटू में x - 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने और घटाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 2 गो x और 1 गो x मिल के हो गया 3 गो x। अब देखिए 4 के चिन्ह घटाव है और 2 के चिन्ह जोड़ है, तो 1 गो जोड़ और 1 गो घटाव हमेशा का होता है, घटता है। तो 4 में से 2 गया, बाकी बचा 2 और लिख देंगे प्लस, ठीक है, क्योंकि हम मान के बात होता है ना, मान के बात नहीं होता है। 4 और 2 में बड़ा कौन है,
4 है और बढ़का के चिन्ह क्या करते लिखते हैं, तो बढ़का 4 है और 4 के आगे घटाओ, तो यहाँ पे केकरो से पूछना नहीं है, घटाओ लिखना है और बराबर में बच गया कौची gx इंटू एक्स माइनस 2। अब हमको gx के मान निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये गुना में है जी, गुना के उल्टा अगर हम कहें तो क्या हो सकता है भाग, यानी कि अब हमको अगर gx के मान निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, तो इससे अगर इसमें हम भाग दे देते हैं तो आसानी से क्या हो जाएगा निकल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो एकदम हम निकालेंगे तुरंत। और देख रहे हैं कितना गर्मी है, तो कम से कम अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गर्मी को एकदम नजरअंदाज करते हुए चलते हैं। अब हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने वाले हैं, आंसर लाने वाले हैं, इससे हम अगर भाग करें, देखिए जी ये भी दो तरीका से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका यही हो जाएगा कि आराम से आप भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप ये इसको गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद में आप इसको से भाग दीजिए, हम ये इसको गुणनखंड करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाग देते हैं। अगर भाग के बात है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे x आपके पास एगो x है, लाना 3 गो है, 2 गो घट रहा है, केकरो से नहीं पूछना है, लिख देना है x के पावर 2। अब एकरा से एकरा में मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 3 आ ही जाएगा, क्योंकि 2 अब 1 मिल के 3 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से आएंगे यहाँ, तो माइनस और प्लस का होता है, हेड होता है माइनस, चलिए ठीक है। अब 2 अब एक आगे कौन सी है 1 है, तो 2 1 कम 2, अब बेचारा x स्क्वायर पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जोड़ है तो क्या हो जाएगा घटाव, और घटाव है तो क्या हो जाएगा जोड़, ये तो नियम पता है ये है। अब देखिए 3 के आगे घटाव है और 2 के आगे कौन सी है घटाव था, अब जोड़ हो गया है, एक आगे घटाव, एगो के जोड़ एगो के घटाव तो घटेगा, तो एकदम घटाएंगे, अब पावर भी स्क्वायर घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गो में से 2 गो गया, बाकी बच्चा 1 गो, माने 3 गो स्क्वायर था, 3 गो एक्स स्क्वायर था और 2 गो एक्स स्क्वायर चल गया, तो कै गो बचा एक्स स्क्वायर, 1 गो एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ढेर लेकर करते हैं कि 3 में से 2 गया, बाकी में से 1 तो लिखे और 2 में से 2 भी घटा देते हैं, ऐसा काम करना नहीं है। पावर तब होता है तब जब गुना करते हैं तो पावर जुटता है, भाग देते हैं तब घटता है, यहाँ पे ऐसी गलती करना नहीं है। अब देखिए 3 और 2 में बड़ा है 3, 3 के चिन्ह कौन है घटाव के, यहाँ लिखेंगे घटाव, जोड़ है तो जोड़, 3x है तो 3x, माइनस है तो माइनस, 2 तो 2, जो है वही करना है, विशेष में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे माइनस लाना है, केकरो से पूछेंगे नहीं, लिख देंगे माइनस। आपके पास एगो x है और लाना है 2 गो, तो क्या करेंगे खाली एगो लिखे नहीं करेंगे, अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चिन्ह जोड़ है, एक चिन्ह घटाव है, तो माइनस होता हो ही नहीं जाता है। अब देखिए x और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा, एक से अगर एक में करेंगे तो माइनस और माइनस, यानी कि सेम और सेम हमेशा क्या होता है जोड़ हो जाता है, यानी कि प्लस हो जाता है। अब 2 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आगे करेगा, यहाँ घटाव है तो जोड़ कर देंगे, जोड़ है तो घटाव कर देंगे, अब इसको देंगे काट। अब देखिए एक चिन्ह जोड़ के एगो के चिन्ह घटाव के, तो एगो के जोड़ एगो के घटाव बड़ा ना इंसाफी है, तो एकदम घटा देंगे। 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो एक गो ना x बचेगा, एगो x तक तो एक लिखते नहीं है, क्योंकि एक तो छुपा हुआ ही रहता है। अब देखिए बड़ा के चिन्ह जोड़ है तो जोड़ तो हम पहले लिखते नहीं है, यहाँ पे करेंगे माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब देखिए एक आगे जोड़ है तो केकरो से पूछना नहीं है, आराम से लिखे कौन चीज जोड़। अब देखिए एगो x है और एक गो x लाना है, तो हम क्या करेंगे एक बार ना पहाड़ा पड़ जाएंगे, तो एक लिखेंगे। अब देखिए x माइनस 2 के पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो इतने ना आएगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इहो खत्म और शेष पर बचा 0। और यहाँ पे पूछ रहा था कि gx के मान क्या होगा, यानी कि अगर ई जो देखे ई कट गया कितना बारी में, तो कट गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर gx, यानी कि gx का मान यही हो चुका है। लेकिन हम क्या भी बोले थे कि एक और तरीका से इसको बनाया जा सकता है। देखिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अगर आप
वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आपको तो समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो इसको बना लिया आंसर आ गया, तो आप इस वीडियो को छोड़ करके आप अन्य वीडियो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चलिए हम बताते हैं। तो देखिए इस हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो अगर चाहे तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो देखिए इसको इरेज कर लेते हैं, आराम से इसको मिटाते हैं, कोई नहीं दिक्कत है, कोई नहीं परेशानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है गुणनखंड के रूप में x के पावर क्यू 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे इस हिसाब से है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए ध्रुव तो गुणनखंड, द्विघाती के तो गुणनखंड अगर आपको इस हिसाब से रहे तो आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ त्रिघाती बहुपद है, तो अब हम क्या करने वाले हैं से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक में मान रखेंगे। x के मान आखिर हम कितना रखें कि पूरा बहुपद का हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें 2, तो हम 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, माने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर क्यों ना है, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। घटाव है तो घटाव, 3 है तो 3। अभी देखिए जो अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जोड़ की जोड़, 3 की तीनों, घटा गुना के गुना 2, और कितना रखना 2 और माइनस 2। अब देखिए 8 चरती आई -12 और 3 दूना के 6 और 2, तो 8 और 6 मिलाएंगे तो 14 और 12 और 2 मिलाएंगे तो 14, कुल मिला के हो जाएगा 0 आ गया, ठीक है। यानी कि हम देखें कि यहाँ पे -2 तो पहले से है, अगर चाहे तो इतना बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो हमारा लगा ऐसा कि x के मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो बहुपद कहा जाएगा 0 हो सकता है। इसको हम शेषफल प्रमेय भी कहते हैं, नवा में पढ़ना था। तो देखिए हम क्या समझे कि x के मान इतना हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x के जगह हम क्या रखें, +2 रखे तब ना है 0, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो कौन सी जगह, यानी कि x -2 यहाँ पे गुणनखंड के रूप में आया। देखिए एक स्टेप छोड़िए, एक स्टेप छोड़ के आसानी से बनाइए, ठीक है। यानी कि x -2 गुणनखंड आया, तो लिखेंगे x -2 3 को क्यों लिखे, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है जी, तो 3 को लिख लिए। आप देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे आपको चाहिए x के पावर 3 चाहिए, x के पावर 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ये वो x है, तो हम अगर ये x के पावर 2 से गुना कर दे तो ना हो जाएगा, आराम से तो हो जाएगा। देखिए अब देखिए ये स्टेप छोड़े थे, काहे ला छोड़े थे, देखिए अब एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो x के पावर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के माइनस 2 है, ये है x स्क्वायर, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए सवाल में 2x स्क्वायर है कन्हू, एक में देखिए तो 2x स्क्वायर है नहीं है, तो आप तो ऐसे लिख दिए। मान आपके पास -3 गो x स्क्वायर था और आप लान दिए कितना, इतना, तो आप एक में कौची करिएगा, इसमें आप कौची करिएगा कि इतना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, देखिए ऐसे करेंगे, अगर ना पता चले तो हमारा तो पता है। देखिए अगर इसको लेने में तो प्लस ना हो जाएगा जी, इधर में कुछ नहीं बता 0, यानी कि 3 को में से 2 गया, बाकी बचा 1, अब माइनस, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर यही जा +x स्क्वायर कर देवे तो क्या हो जाएगा, 3 को में से घटेगा तो नहीं बचेगा इतना। देखिए आराम से, यानी कि हम कह सकते हैं कि यही जा लिख सकते हैं कौची, प्लस अगर x स्क्वायर, यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से, प्लस अगर x स्क्वायर लिखेंगे तो काम होगा नहीं होगा, क्योंकि प्लस लिखेंगे तो घट ना जाएगा। अब हमको कितना करना है, 3 को था, जैसे देखिए -3 को था और 2 को इतना है, तो हम क्या करेंगे, यही जो एक माइनस लिख देंगे यहाँ पे, इसमें नहीं इसमें लिखेंगे -x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -x स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए 2 और 1 मिलेगा 3, यानी सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए -2 गो x स्क्वायर था अभी आया, लेकिन सवाल में तो इतना था, तो एकरा में आप कौची हम करें कितना जाए, तो -1 आप घटा देंगे। चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस तो लिखेंगे माइनस। अब एकरा में हम कौची करेंगे ही जा कि x स्क्वायर, तो x में ऐसे कर देंगे, तो x और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए एकर माइनस तो माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, और 2 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। लेकिन फिर से देखिए सवाल में 2x यहाँ पे है नहीं है, 3 गो x था, अब आप कई गो लिख दिए हैं, 2 गो x लिख चुके हैं,
तो एक बार एक्स बार तो बच ना रहा है, तो आराम से लिखेंगे। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब एक्स है और यहाँ पे भी एक्स था, तो हम कौची में गुना करेंगे, एक के पहाड़ा पड़ेंगे। तो एक्स एकम एक्स माइनस के माइनस, दो एकम दो। देखिए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स क्यू था तो एक्स क्यू है, दो गो और एगो मिल के कितना जगह, तीन गो हो जाएगा, दो गो और एगो मिल के तीन गो हो जाएगा, दो के दो है ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एकरो में एक्स माइनस टू, एकरो में एक्स माइनस टू, एकरो में एक्स माइनस टू है, तो क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन। तो अब देखिए ई तो आ गया, तो बाकी बचा इधर कौची एक्स स्क्वायर, इहो आ गया तो माइनस बचा कौची एक्स, इहो आ गया तो कौची बचा प्लस वन। ठीक है, तो एकर जब हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यानी कि लिख सकते थे जा कि एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस वन बटा में, देखिए एक्स माइनस टू था, एक्स माइनस टू लिखेंगे और बराबर जी एक्स था। तो हम यहाँ से देख रहे थे इसी कहा जाएगा, कट जाएगा, तो आसानी से नहीं आ जाएगा, यानी कि जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ सकता है। तो आप दोनों में से कौन विधि आप एकदम बना सकते हैं, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे बढ़िया कौन विधि लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।